अब मैं आपसे बात करता हूं पात्रता मानदंड, यानी एनएसजी कमांडो चयन के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को आमतौर पर भारतीय सशस्त्र सेवाओं यानी इंडियन आर्म फोर्सेस की डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे थल सेना हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, वायुसेना हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सेवारत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से यहाँ के लोग वहाँ पर रिक्रूट किए जाते हैं। यानी आपको सबसे पहले, अगर आपको एनएसजी कमांडो बनना है तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में एंट्री लेनी होगी किसी भी लेवल पर, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एंट्री लेनी है। दूसरा काम उसके बाद क्या करना है कि जब आप उसमें एक बार एंट्री ले लें तो वहाँ पर जब भी आप जो भी आपके सर्विस के दौरान जो भी आपका सर्विस रिकॉर्ड होगा वो एक स्वच्छ और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी आपकी जहाँ भी पोस्टिंग की जाती है तुरंत एक्सेप्ट करिए, उसको वहाँ एक्सेल करिए। आप चाहे शांति में भी जाते हैं किसी मिशन पे, तो उस मिशन में जो है बहाने मारने के बजाय उसमें सबसे पहले आप वहाँ करिए ना, पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को इच्छा जाहिर कराइए कि नहीं मैं उत्साह से जा रहा हूँ, और वहाँ एक्सेल करके आइए। तो वो आपका एक रिकॉर्ड जो है वो सर्विस क्लीन सर्विस रिकॉर्ड बनेगा, उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनेगा, जो आपको बहुत जो है सहायता करेगा एनएसजी के सिलेक्शन में। इसके बाद आता है शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस, यानी फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, शरीर और चिकित्सा मानकों को पूरा करना। जब ये आप चीज़ें पूरी कर लेते हैं, आपके अपने आप को जो है वहाँ अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, तो आपके सिलेक्शन फिर हो सकती है बहुत आराम से। जब आप एक बार सिलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगला पार्ट है हमारा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। एनएसजी कमांडो को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, निशानेबाजी, नज़दीकी लड़ाई, मैंने आपको कहा भी था कि टेररिज्म के साथ जो नज़दीक भी भिड़ना पड़ सकता है, जहाँ बंदूक से काम नहीं करे, कहते हैं ना जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तलवार। तो भाई वहाँ बंदूक कहाँ से करेगी, बंदूक की लेंथ दबोगे इतने नज़दीक है तो कहाँ से बंदूक कराओगे आप। तो उस समय तो आपको जो है नाइफ से, या जो आपके पास दूसरा खुपरी है या जो भी चीज़ है, या बॉक्सिंग है, या जो आपके पास ट्रेनिंग देकर उसके नस को ऐसे दबा देना कि वो बेहोश हो जाए, इस तरह के आपको वो सब चीज़ सिखाई जाती है वहाँ पे। लेकिन आपको उसके लिए सारी चीज़ें की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। विस्फोटकों से कैसे निपटना है, बॉम्ब स्क्वाड आप डिफ्यूज कैसे करेंगे, बॉम्ब स्क्वाड बनेंगे आप, आतंकवाद विरोधी रणनीति और बंधक बचाओ, यानी जो होस्टेजेस हैं उनके कैसे आप किस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके आपके प्रशिक्षण में शामिल होती हैं। प्रशिक्षण एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाता है, जो भारत में सबसे उन्नत यानी स्पेशलाइज्ड सुविधाओं से सुसज्जित होता है, लैस है, सबसे उत्कृष्ट जो है वहाँ पर सुविधाएं हैं। इसके बाद आता है विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट उनके अंदर का स्पेशलाइजेशन को चूज करेंगे, तो एनएसजी कमांडो विभिन्न भूमिकाओं में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे हमलावर है, स्नाइपर है, घुसपैठिए है, डॉग स्क्वाड यानी कुत्ते को संभालने वाले। संचालन में अपने कौशल और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए वे अपने चुने हुए क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यानी आप अपना एक स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र चुन लीजिए और फिर उसमें आपको सिद्धहस्त करेंगे, एक्सपर्टाइज करेंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। अगर आपने डॉग स्क्वाड किया तो डॉग स्क्वाड में, अगर आपने बॉम्ब स्क्वाड किया तो बॉम्ब स्क्वाड में आपको एक्सपर्टाइज किया जाएगा। तो ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत सारी। उसके बाद आता है परिचालन अनुभव। ये परिचालन अनुभव कैसे आपको मिलेगा, तो कमांडो आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने और वीआईपी की सुरक्षा विवरण सहित वास्तविक दुनिया के मिशनों में भागीदारी के माध्यम से परिचालन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर आप वहाँ भाग ही नहीं लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो इसलिए जबकि शांति में भी ही आप कहते हैं ना, सेना युद्ध में भी और शांति में भी, तो फ्लड आया तो वहाँ तुरंत जाइए। तो वहाँ पर यानी जो भी अभी कोल माइन में जो है वो 120 मजदूर फंस गए थे, तो आर्मी आई तो हो गया काम। तो यानी ये स्पेशली जो है कहीं भी आप जाएं, कोई भी आपका मिशन हो, उस मिशन में जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो इससे आपको परिचालन अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव उनके कौशल और निर्णय लेने की क्षमताओं को निखारने के लिए अमूल्य होता है। यानी आप
का जो इसमें ये इन जगहों में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं, मिशंस में भाग लेते हैं, तो वहाँ पर उनकी डिसीजन मेकिंग, उनके जो है काम करने की कुशलता, ये सब जो है वो करते हैं। आपको कभी अगर ध्यान हो तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जब बन रहा था तो वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनना था। उसको जब सिविलियन बना रहे थे तो एक दिन में वो जो है वो बिल्कुल वो टूट गया और टाइम नहीं था, तो आर्मी ने आकर एक ही दिन के अंदर उस पूरे ब्रिज को जो है तैयार करके, और बहुत बढ़िया रास्ता चल रहा है वो, ऐसा कर दिया। तो ये कौशल कहाँ से आता है? ये कौशल इसी तरह से आता है। अगला है मानसिक दृढ़ता। एनएसजी कमांडो बनने के लिए मानसिक दृढ़ता, लचीलापन और दबाव में शांत रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए कमांडो को उच्च तनाव वाली स्थितियों में निपटने और ऑपरेशन के दौरान तुरंत सही निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने बताया ना, आपको बताया था कि भाई जो स्किल्स जो हैं ट्रेनिंग से डेवलप की जा सकती हैं आराम से। ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए और तभी आप उसको सीख पाएंगे और बहुत सीख जाएंगे बड़े आराम से। अगला है निरंतर सीखना। एनएसजी कमांडो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कौशल में लगातार सुधार करें। टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हो रहा है, एक के बाद एक मोबाइल देखे, आज कौन से जगह पे मोबाइल पहुंच गए। आप जो है केबल से जो है पता नहीं नेटफ्लिक्स और पता नहीं कौन कौन से चले, कौन कौन सी ऐप्स आ गई। तो अगर इनके साथ आप जो है ना अपडेट नहीं रहेंगे, अपने कौशल को हमेशा नहीं बढ़ाते रहेंगे, लगातार सुधार नहीं करेंगे, आतंकवाद विरोधी और विशेष अभियानों में नवीनतम रणनीति और प्रौद्योगिकियों का यानी टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेंगे, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास उनके पूरे करियर के दौरान जारी रहता है। यानी इसलिए आपको एनएसजी कमांडो जितने भी हैं उनके पूरे करियर में हर समय ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की प्रोसेस चलती रहती है, जारी रहती है। अगला है टीम वर्क। एनएसजी ऑपरेशन आमतौर पर टीमों में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए प्रभावी टीम वर्क और संचार कम्युनिकेशन आवश्यक है। कहने का मतलब है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथी क्या कह रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ। शोले पिक्चर में आपने देखा है, वो इशारा करता रहेगा, वो कुछ मिला नहीं, बंदूक उठा नहीं सकते, कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सामने वाले आप जोर से बोल नहीं सकते, बगल में ही छिपा हुआ है, अगर आपकी आवाज़ आ गई तो आप ही को ढूंढ देगा वो। तो कहने का मतलब है उस समय साथी क्या इशारे कर रहा है, उसको आपको समझना है, वो कैसे समझा रहा है, ये टीम वर्क है। और इसीलिए उच्च दबाव वाली स्थितियों में कमांडो को अपने साथियों पर भरोसा करने और उन पर भरोसा करने में सक्षम होना, यानी उस पर भरोसा भी होना चाहिए और मैं भरोसा करने में सक्षम भी हूँ कि नहीं हूँ। यानी ये तो नहीं सोच रहा हूँ कि यार मुझे मरवा देगा वो, ऐसा नहीं। इन सब की जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि आप भरोसा करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरे आपके ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। इतने आप स्किल्ड हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं। अगला है प्रतिबद्धता और बलिदान। एनएसजी कमांडो के रूप में सेवा करने के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता और बलिदान की आवश्यकता होती है। कमांडो अक्सर लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहते हैं, पहले भी मैंने बात की थी। उन्हें ड्यूटी के दौरान अपनी जान जोखिम डालने के लिए कहा जा सकता है, यानी वहाँ पर नो डाउट का कोई इशू नहीं है, जिसके लिए उनको तैयार रहना होता है। तो ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि माइंड सेट उनका ऐसा सेट हो जाता है कि नो का कोई मतलब ही नहीं है, हर समय रेडी, एवर रेडी जो है जिसको हम बोलते हैं, वो उस तरह से होंगे और कहीं भी आप जोखिम उठा सकते हैं। ऐसा उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो जाती है। एनएसजी कमांडो बनना एक चुनौतीपूर्ण और मांगलिक यात्रा है। यानी एनएसजी कमांडो बनना एक चुनौतीपूर्ण और मांगलिक यात्रा है, लेकिन यह विशेष अभियानों और आतंकवाद निरोध के उच्चतम स्तर पर अपने देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। ये सबसे उच्च कोटि की सेवा का प्रदान करता है। यानी और इसीलिए तो आपने देखा है कि जब आप ऐसे पराक्रम जो है दिखाते हैं तो देश का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो उनसे इनको नवाजा जाता है। तो इनको भारत रत्न ऐसे नहीं बोला जाता, ये भारत रत्न इनको दिए जाते हैं तो इसलिए नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि भाई वो हैं ही वाकई रत्न है, दे आर द जेम ऑफ द कंट्री। और जब ऐसे पराक्रम जब दिखाते हैं तो डेफिनेटली उनको गैलेंट्री अवार्ड्स तो नवाजा जाएगा ही और जाना ही चाहिए। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि आपके हो सकता है थोड़े से शेयर करने से किसी का लाइफ में उसके जो एस्पिरेशंस हैं पूरे हो जाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा।
और अगर उसमें कुछ संशोधन की बात है, कोई और आपको रिक्वायरमेंट है, इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स भी देता हूँ 9 से लेकर के, एनवायरनमेंट पे भी दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के भी देते हैं। तो जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो आप देखिए, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है अपने सजेशन ज़रूर दें। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि आपके हो सकता है थोड़े से शेयर करने से किसी का लाइफ में उसके जो एस्पिरेशंस हैं पूरे हो जाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर उसमें कुछ संशोधन की बात है, कोई और आपको रिक्वायरमेंट है, इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स भी देता हूँ 9 से लेकर के, एनवायरनमेंट पे भी दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के भी देते हैं। तो जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो आप देखिए, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है अपने सजेशन ज़रूर दे सकते हैं।